तो एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। व्यावसायिक वातावरण पार्ट नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट वाला हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर हमने कर लिए कंप्लीट, आप प्लीज उनको जल्दी कर लीजिए, ठीक है। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इससे जल्दी कंटेंट आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक वातावरण होता क्या है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो इसका अभिप्राय उन घटकों के योग से है, इसका अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। यानी ये उन घटकों की बात कर रहा है जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई नियंत्रण नहीं होता। तो देखो बिल्कुल आसान सा है। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी जो आपका व्यावसायिक वातावरण है, इससे अभिप्राय उन घटकों के योग से, यानी ये उन फैक्टर्स की बात कर रहा है ना, उन घटकों की बात कर रहा है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। समझ में आ गया बच्चा? इसमें आपको 2 तरह की चीजें, देखो ये एनवायरनमेंट आपको 2 तरह की चीजें आपको दे सकते हैं। या तो ये आपको अवसर देंगे, यानी आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। ये जो एनवायरनमेंट है या तो आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, नए नए अवसर देगा निकाल के, या फिर आपको एक खतरा देगा। खतरा मतलब थ्रेट। तो यार इसका मतलब ये या तो ये अपॉर्चुनिटीज देंगे या तो थ्रेट देंगे। अब अवसर होते क्या है, इसने बोला इसका अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से है। यानी इसका अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से है, जबकि इसका अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण में होने वाले नकारात्मक परिवर्तनों से है। यानी ये पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रहा है, ये नेगेटिव चेंजेस की बात कर रहा है, जो संगठन के विकास के लिए विकास में सहायक है। जो संगठन के विकास के लिए क्या है, सहायक है, जो संगठन के विकास में क्या है, बाधक है। प्लीज देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान चैप्टर्स हैं सारे, ठीक है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा रहा हूं और ताकि इतना पढ़ा रहा हूं कि आप एटलीस्ट पेपर ना छोड़ो, ठीक है, और आराम से नंबर ले लो, ठीक है। जो डर है उसको निकालो उस चीज का। तो व्यावसायिक वातावरण, इसका अभिप्राय उन घटकों के योग से है। ये उन घटकों के योग की बात कर रहा है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और इन पर, यानी जो आपके जो घटक है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, इन घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। देखो नॉर्मली जो बिजनेस की वीडियोस मिलती है वो इंग्लिश में बड़े प्यार से मिल जाती है। मैं भी इंग्लिश में बनाने की सोच रहा था, बट मैंने सोचा इंग्लिश में बनाने से पहले मैं आपके लिए हिंदी में बना लूं, हिंदी में फटाफट से बना लूं और थोड़ा समराइज फॉर्म में बनाओ ताकि ना आपको जल्दी याद हो जाए। इंग्लिश में वीडियोस आसानी से अवेलेबल हो जाती है, हिंदी में दिक्कत होती है, वीडियोस मिलती नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ और 2 चैप्टर में निपटा भी चुका हूँ। और जो डिफरेंस होता है, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, मैं उसको अलग से भी डाल रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस जो है ढूंढना ना पड़े। मतलब किसी वीडियो के बीच में आपको वही प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, डिफरेंस ये रहा, एक डिफरेंस ये रहा, मिल जाएगा, अंतर है ना। तो अंतर भी मैंने अलग से डाल रहा हूँ जो अच्छे है आपके पास। अब मैंने अवसर और खतरे की बात करी, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की बात करी, तो मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज वो होता है, इसने बोला इसका अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से है। इसका अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से है, जबकि इसका अभिप्राय व्यावसायिक वातावरण में होने वाले नकारात्मक परिवर्तनों से है। इसमें संगठन के विकास में ये सहायक होता है, ये संगठन के विकास में बाधक होता है। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो उसके बाद हम बात करते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं क्या है? सबसे पहला, बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। यानी इसमें जो बेटा जो बाहर के जितने फैक्टर्स होते हैं ना, उनका ये टोटल होता है, मतलब उनका योग होता है, जिन पर व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। देखो फैक्टर इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। मतलब जो एक्सटर्नल जो फोर्सेज है, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है, ये उनकी बात कर रहा है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है। क्लियर? उनका टोटल बिजनेस को अफेक्ट करता है, मतलब वो सभी फैक्टर्स मिलकर के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। जो मैं बोलता हूं अगर आपको थोड़ा बहुत लिखना हो तो साइड में लिख लिया करो। क्लियर? उसके बाद व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी व्यावसायिक वातावरण के जो घटक है वो एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होते हैं। याद रखना क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। उसके अलावा विशेष एवं सामान्य शक्तियां, विशेष एवं सामान्य शक्तियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होते क्या है, तो बेटा देखो मैं इसमें कुछ पढ़ाने वाला हूँ, अभी 1-2 लेक्चर में आ जाएगा वो भी, ठीक है ना। विशेष में होता है बेटा माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और मैक्रो जो सामान्य में होता है आपके मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। ये होते क्या नहीं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें आपको मैं कॉस्मिक और पेस्टल ऐसे करके लिखवाऊंगा ताकि आपको सारे उंगलियों में याद हो जाए। कॉस्मिक करके सारे फैक्टर याद हो जाएंगे इसी में ही।
जैसे सी से हम बोलेंगे कस्टमर, ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ऐसी मतलब आई से इंटरमीडियरी से बोल लेंगे, ठीक है ना, एम से मार्केट बोल लेंगे। तो इस तरह से हम याद कराएंगे कॉस्मिक, फिर कॉस्मिक का हम ऐसे मतलब सी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, ये ऐसे इसमें पेस्टल लिखवाऊंगा। जैसे पी मतलब पॉलिटिकल, ठीक है ना, ऐसे मतलब करवाऊंगा। ई मतलब एनवायरमेंटल बोल दिया मान लो हमने, ठीक है, एस मतलब सोशल बोल दिया। तो इस टाइप से अगर हम करवाएंगे तो इनको ना बहुत आसानी से भी ना ये याद करना, मतलब इनको याद करना काफी आसान हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा मतलब एक दो लेक्चर में देखेंगे कि विशेष और सामान्य शक्तियां होती क्या है। वैसे मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ बेटा, विशेष शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो 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 फर्में होती है उनको अलग अलग तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है। फर्मों को वही एक उद्योग में जितनी भी फर्में होती है, एक उद्योग में जितनी भी फर्में होती है उनको अलग अलग तरीके से अगर अफेक्ट कर रही है तो वो गारंटीड वो विशेष वाली है। कौन सी है, विशेष। बट सामान्य वो होती है जो सबको एक जैसा अफेक्ट करती है, जो सबको क्या एक जैसे क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अभी तो इतना समझ लो कि विशेष शक्तियां कौन सी, विशेष शक्तियां वो शक्तियां जो एक उद्योग में जो फर्में होती है ना उनको अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। जैसे आपको अलग तरीके से, मेरे को अलग तरीके से प्रभावित कर रही है, तो वो विशेष हो गया मान लो। बट अगर हम बात करें, यानी अगर हम बात करें सामान्य की, तो सामान्य वाले होते हैं जो सबको एक जैसा प्रभावित करते हैं, जो सबको एक जैसा क्या करते हैं, प्रभावित। तो विशेष में कौन सा आते हैं, विशेष में आते हैं आपके माइक्रो लेवल के एलिमेंट्स, जो कि मैं आगे बताऊंगा, मैंने बता दिया। और सामान्य में जो आता है वो आपका मैक्रो लेवल के एलिमेंट आते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें ऐसे ही हिंट रख करके छोड़ दो, क्लियर है। बस विशेष में ये लिख लो नीचे एरो लगा के लिख लीजिए, आप मैं बोल रहा हूं विशेष में क्या आता है। एक ये विशेष शक्तियां उनकी बात कर रहा है जिसमें एक उद्योग के अंदर जितनी भी फर्में आती है ये उनको अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। जो कारक है ना, जो आपके जो फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, इनको अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। जबकि सामान्य में क्या होता है, इसमें एक उद्योग के अंदर जितनी भी फर्में होती है उन सबको ये कारक क्या होते हैं, एक जैसे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने बोला वे शक्तियां जो एक उद्योग की फर्मों को, यानी एक उद्योग में जो फर्म है उनको अलग अलग रूप से प्रभावित करती है। यानी एक उद्योग के अंदर जितनी फर्म है उनको अगर अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रही है तो विशेष, क्या है, विशेष। और अगर सबको एक जैसा प्रभावित कर रही है तो सामान्य शक्तियां। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना बेटा, यानी आपका व्यावसायिक वातावरण है ना, वो गतिशील प्रकृति का होता है बेटा। गतिशील प्रकृति का मतलब होता है ये डायनामिक इन नेचर होता है, यानी चेंजेबल। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ये एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा वातावरण, देखो वातावरण तो आपको पता है अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे जो फैक्टर्स है ये भी कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अनिश्चितता देखने को मिलती है, यानी अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। इसको आप भाप नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये फैक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए अनिश्चित बोला गया है यहाँ पे। और ऊपर से क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट को जटिलता बोला गया है, जटिल बोला गया है। जटिल क्योंकि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या होता है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सिर्फ जटिल बोला, कॉम्प्लेक्स बोला, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अनिश्चितता क्यों, क्योंकि भाई साहब कि आगे फ्यूचर में क्या होगा इसको आप इसका अनुमान ठीक से नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है ना। क्योंकि जो फैक्टर्स है जो आपको क्या इस तरह से अफेक्ट करते हैं कि आप इनका अनुमान नहीं लगा सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। गतिशील प्रकृति का क्योंकि चेंजेबल है, ठीक है, लोचशील होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। विशेष और सामान्य शक्तियां, विशेष शक्तियां मैंने बताई जो एक उद्योग के अंदर जितनी फर्म होती है उनको अलग अलग तरीके से अगर प्रभावित कर रही है तो विशेष। और सामान्य शक्तियां वो होती है जो एक उद्योग के अंदर जितनी भी फर्म होती है सबको एक जैसा प्रभावित करती है, ठीक है, जिसमें माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट पढ़ेंगे, मैंने बताया था। व्यावसायिक वातावरण के जो विभिन्न घटक है एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, बाहरी जितने भी बाहर के जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं इन सबका ही टोटल होता है, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा रफ करने से पहले एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए। मैं बार बार रिपीट इसे आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें, यहीं पे वीडियो के अंदर ही बैठ जाए, ठीक है ना। इससे अभिप्राय, व्यावसायिक वातावरण से अभिप्राय उन घटकों के योग से जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जिन पर व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इसमें सबसे पहले आपका अवसर आया, ठीक है ना। इस जो वातावरण आपको देता है ना, वो एक तो अवसर देता है, एक तो आपको खतरा देता है। अवसर में लिखा है मैंने, इसका अभिप्राय व्यवसायिक वातावरण में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से जो संगठन के विकास में सहायक है। जबकि खतरे में इसका अभिप्राय व्यवसायिक वातावरण में होने वाले नकारात्मक परिवर्तनों से जो संगठन के विकास में बाधक है। इसकी विशेषता ये है कि ये बाहरी शक्तियों की संपूर्णता या समग्रता होती है। व्यावसायिक वातावरण के जो घटक होते हैं, विभिन्न घटक होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विशेष और सामान्य शक्तियां
विशेष शक्तियां मैंने बताया कि जिसमें एक उद्योग के अंदर जितनी फर्म होती है उनको अलग अलग तरीके से वो प्रभावित करती है विशेष शक्तियां, जबकि सामान्य शक्तियां क्या होती है, ये वे शक्तियां होती है जो एक उद्योग के अंदर जो फर्म होती है सबको एक जैसा, सभी फर्मों को एक जैसा क्या करती है, प्रभावित करती है। गतिशील प्रकृति का होता है वातावरण, अनिश्चित होता है वातावरण, और ये जटिल होता है, इसको समझ पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्लियर हो गया था कब मैं? ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, बार बार आपके लिए रिपीट करने पे लगाऊं ताकि आपके दिमाग में बेटा बैठ जाए, हर चीज ही बैठ जाए। ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करो। अब आगे देखिए बच्चे, व्यावसायिक वातावरण का महत्व, इसने बोला यह अवसरों की पहचान करने, अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटीज, तो ये अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने और सबसे पहले लाभ उठाने में मदद करता है। देखो मैंने वर्ड क्या लिखा हुआ, यानी अवसरों की पहचान करने, जो देखो हमारे जो आसपास जो अपॉर्चुनिटीज है ना, ये उनकी पहचान करता है और सबसे पहले आपको बता करके ये बोल देता है कि भाई जाओ, इससे पहले कि कोई उसका लाभ उठाए, इससे पहले आप उसका लाभ उठा लो। यानी कोई उस अवसर का लाभ उठाए जो अपॉर्चुनिटी चल रही है, आप जाकर के उससे पहले, उन सभी से पहले आप उसका क्या कर लो, लाभ उठा लो। तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अवसरों की पहचान करने और सबसे पहले लाभ उठाने में मदद करता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। नंबर 2, यह फर्म को खतरों की पहचान करने में मदद करता है। यानी खतरों हो गया या प्रारंभिक चेतावनी संकेतों, जो प्रारंभिक चेतावनी संकेत होते हैं उनकी पहचान करने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो 2 पॉइंट सिंपल से हैं। पहला तो ये अपॉर्चुनिटी, जो मार्केट में अवसर चल रहे हैं ना, उनके बारे में तुम्हें बताएगा ताकि तुम सबसे पहले और सभी लोगों से पहले तुम जाकर के उस अवसर का क्या फायदा उठाओ। और दूसरा ये आपको जो है खतरों के बारे में बताएगा, जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, है ना, जो रिस्क होता है उसके बारे में बताएगा, और जो लिखा ना, और प्रारंभिक चेतावनी संकेत, उनके बारे में बताएगा, उनकी पहचान करेगा और उनके बारे में आपको बताएगा ताकि आप पहले से क्या संभल जाना। ठीक है, उससे निपटने की तैयारी कर लो। जैसे आगे इसने बोला, जो तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने में सहायक, और जो लगातार जो तेजी से आप परिवर्तन होते जा रहे हैं आजकल, उनका सामना करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। उसके अलावा यह नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, तो यह प्लानिंग और नीति निर्धारण करने में क्या है, सहायता प्रदान करता है। तो 4 पॉइंट देखो सिंपल से। पहला, यह अवसरों की पहचान करने और सबसे पहले लाभ उठाने में मदद करता है। नंबर 2, यह फर्म को खतरों और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने में मदद करता है। तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने में यह सहायक है। उसके अलावा यह नियोजन यानी प्लानिंग एवं नीति निर्धारण यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होता है, यानी पॉलिसी बनाना, ठीक है, करने में क्या होता है, सहायता होता है। तो ये सहायता करता है। तो यह नियोजन एवं नीति निर्धारण करने में क्या सहायक है। उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति में सहायक, यानी जो भी संसाधन, जो भी आपको चाहिए जरूरत है, उनको क्या, उनकी प्राप्ति करने में, यानी वो भी कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो उसमें भी क्या आपका व्यावसायिक वातावरण क्या आपकी हेल्प करेगा। तो उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति में सहायक। और आगे निष्पादन ऑब्लिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने में मदद करता है, उसको और अच्छा निखारने में मदद करता है। तो निष्पादन ऑब्लिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये भी आपका पॉइंट बेटा कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया। तो ये आपके 6 पॉइंट है शायद ये, ठीक है, ये कंप्लीट होते हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चा। उसके बाद मैंने एक लाइन नीचे लिखी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन भी सकता है, और आप चाहे तो इसको जो विशेषता जो मैंने अभी करवाई थी उसमें भी इसको ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, ये भी वहां जुड़ सकता है। ठीक है ना। इसमें लिखा है मैंने कि व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है। किससे होता है, स्थानीय परिस्थितियों से होता है, कि वहां पे किस टाइप की सिचुएशन चल रही है, कैसा है ना। यही कारण है कि विभिन्न देशों, यानी जो आपके जो इतने सारे देश हैं वो, तथा एक ही देश के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक वातावरण अलग अलग होता है। बेटे याद रखना पड़ेगा आपको। क्या बोला मैंने, व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है, यानी जो वहां पे क्या परिस्थितियां चल रही है उसके हिसाब से वातावरण अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं हर देश का वातावरण एक जैसा होगा, या यहाँ पे दिल्ली में जो चल रहा है वही बैंगलोर का होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ का अलग हो सकता है, वहां का अलग हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग है, वहां पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग है। यहाँ पे जो माइक्रो लेवल के एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे अलग हो, वहां पे क्या हो अलग हो, तो भाई अलग अलग हो सकता है। तो ये जो व्यावसायिक वातावरण है पेपर में आए तो किससे संबंधित होता है, स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। ये याद रखना है, स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है। यही कारण है कि विभिन्न देश, यानी जो अलग अलग देश है वो, या फिर एक ही देश की बात कर लो और उसके अलग अलग स्थानों की बात कर लो, तो वहां पे जो व्यावसायिक वातावरण होता है वो अलग अलग होता है। बेटा क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर पेपर में ये लाइन लिखी हुई आ जाए तो समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, सापेक्षता। ठीक है ना।
ये इसकी बात कर रहा है, सापेक्षता, ठीक है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है, रिलेटिविटी की बात कर रहा है, सापेक्षता, ठीक है ना। तो पेपर में अगर आएगा तो आप इसको जोड़ सकते हो, है रिलेटिविटी की बात कर रहा है, क्या रिलेटिविटी, ठीक है ना। तो आप इसको बड़ा नोट डाउन कर लो, ये वाला सापेक्षता वाला पॉइंट आप वहां पे जो विशेषताएं हैं वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो, वहां पे चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित होता है और अलग अलग स्थानों पे व्यावसायिक वातावरण अलग अलग हो सकता है। क्लियर हो गया। तो पार्ट नंबर 1 को हम यहीं पे फिर छोड़ देते हैं, पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, जहां पे हम इसके जो जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो पार्ट नंबर 2 में ही है। मेन बात तो पार्ट नंबर 2 में ही है, पार्ट नंबर 2 अच्छे से पढ़ लो, बात अपने आप ही समझ में आएगी सारी है क्या, ठीक है। जो क्वेश्चन बन के आता है पार्ट नंबर 2 से ही बनना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, तो एक बार में पढ़ते समझ में आ जाती है, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।